दिल्ली में प्रदूषण और ठंड का डबल अटैक जारी है। 8 बजे तक दिल्ली का मौजूदा AQI 366 दर्ज किया गया है। रेड जोन यानी कि बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है AQI। कई इलाकों में 400 के पार AQI स्तर रहा है। सबसे ज़्यादा नरेला में 418 बना हुआ है AQI। 9 और 10 दिसंबर को 300 के नीचे दर्ज हुआ AQI। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में डबल अटैक, एक तरफ प्रदूषण तो दूसरी तरफ ठंड भी पड़ रही है, जिससे कि लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है राजधानी दिल्ली में। 8 बजे तक दिल्ली का मौजूदा AQI 366 दर्ज किया गया है। रेड जोन यानी कि बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है AQI। कई इलाकों में 400 के पार पहुंचा है AQI स्तर। सबसे ज़्यादा नरेला में 418 बना हुआ है AQI। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, दिल्ली में प्रदूषण और ठंड का डबल अटैक लगातार जारी है। सत्यम, बिल्कुल देखिए, हम कह सकते हैं यहाँ पर डबल नहीं ट्रिपल अटैक चल रहा है, क्योंकि एक तरफ ठंड है, दूसरी ओर कोहरा है और तीसरी ओर प्रदूषण। तो तीनों मिलकर अब जनता पर जो है ट्रिपल अटैक डाले हुए हैं। और अगर मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली का जो ओवरऑल AQI है वो 366 बना हुआ है और सबसे ज्यादा AQI लेवल इस वक्त नरेला में है, जहां पर 418 AQI लेवल दर्ज किया गया है। और नरेला के साथ साथ दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI लेवल या तो 400 के पार है या 400 के बेहद नजदीक बना हुआ है। ये स्थिति अब काफी खराब है और काफी डरा देने वाली है। और दूसरी ओर अगर कोहरे की बात करें तो कोहरे को लेकर भी मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जो है जारी किया गया है। और इसमें कहा गया है कि आज दिन भर कोहरा छाया रह सकता है। हालांकि कल के मुकाबले आज कोहरे की स्थिति में मामूली सा सुधार देखा गया है, लेकिन कोहरे जो है वो पूरी तरह से प्राकृतिक चीज है। इस पर सरकार कुछ भी नहीं कर सकती इसको कम या ज्यादा करने के लिए। लेकिन जो प्रदूषण है उस पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन वो प्रयास हम कह सकते हैं जमीनी स्तर पर विफल साबित हो रहा है, क्योंकि ग्रेफ 4 लागू है, तमाम प्रतिबंध लागू किए गए हैं दिल्ली में। जैसे कि गाड़ियों को जो है नॉन PUC वाली गाड़ियों को ईंधन देने पर मनाही की गई है। BS6 से नीचे की गाड़ियों पर दिल्ली में परिचालन पर रोक लगाई गई है। तमाम प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई खास असर जो है प्रदूषण पर देखने को नहीं मिल रहा है। अभी भी अगर स्थिति दिखाएं तो आसमान में देखेंगे धुंध काफी ज्यादा नजर आएगी। धुंध के साथ साथ प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले जो स्मॉग है वो भी साफ तौर पर यहाँ पर मिश्रित है। और दोनों अब कहीं ना कहीं पॉइजन की तरह जनता के फेफड़ों में जा रहा है और काफी परेशानियां लोगों को हो रही है। धुंध आप देख सकते हैं तस्वीरों में, नई दिल्ली इलाके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह के समय कोहरा काफी ज्यादा यहां पर छाया हुआ है, जिसके चलते कई इलाकों में विजिबिलिटी लेवल जो है काफी नीचे गिर चुका है। अब इसको ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि जब सड़कों पर आप गाड़ियां चलाएं तो अपनी सभी लाइट्स, खासतौर पर फॉग लाइट्स को जलाकर रखें, ताकि जो आपके सामने या आपके पीछे जो गाड़ी चल रही है उसको पता लग सके कि सड़क पर दूसरी गाड़ियां भी हैं, क्योंकि ऐसे समय में दुर्घटना की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सारे जो एडवाइजरी है वो वाहन चालकों के लिए जारी की गई है। और प्रदूषण भी अगर बात करें तो लगातार बढ़ रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगर AQI कैलेंडर की बात करें तो दिसंबर का महीना जो अभी तक चल रहा है उसमें केवल 2 ही दिन ऐसे थे जब AQI 300 के नीचे गया था, और बाकी सभी दिनों में AQI लेवल 300 के पार या फिर 400 के पार ही बना हुआ है। और वही स्थिति आज भी है, क्योंकि आज का जो मौजूदा AQI है अभी 8 बजे तक का वो 366 दर्ज किया गया है। विशाल, दिल्ली की हवा दम घुटू नजर आ रही है और इसके साथ साथ लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से ग्रेफ 4 लागू किया गया है, इन नियमों का कितना पालन कराया जा रहा है राजधानी दिल्ली में? देखिए, जो ग्रेफ 4 लागू किया गया है इसमें सरकार ने पाया था कि कई जगह इनके जो नियम है उसमें उनका उल्लंघन किया जा रहा है। तो जहां जहां ऐसी खबरें आई, जहां जहां भी ऐसी जानकारी प्राप्त हुई, वहां पर सरकार ने अपनी टीमें भेजी और मौके पर जो भी ऐसे गतिविधियां करता हुआ पाया जा रहा था उसका चालान काटा, उसको ऊपर सख्त कार्रवाई भी की गई है। MCD की तरफ से भी 500 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हुई, जहां पर यह पाया गया था कि अवैध तरीके से ग्रेफ 4 का जो है उल्लंघन किया जा रहा है। उन लोगों पर भी जो है सख्ती बढ़ती गई है और अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो भी ग्रेफ 4 के नियमों का उल्लंघन करता पाया जाएगा उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और उसके ऊपर जो है बड़ा चालान भी काटा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं ग्रेफ 4 के नियमों का सख्ती से पालन हो, इसके लिए सरकार पूरे प्रयास कर रही है। NDMC हो या MCD हो, सभी को निर्देश दिए गए हैं कि आप अपने अपने इलाकों में, जोन्स में जो है ग्रेफ 4 के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें, ताकि जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसमें थोड़ी सी कमी दर्ज की जा सके। हालांकि अभी तक जितने भी सरकार के पैतरे हैं वो नाकाम
कामयाब साबित हो रहे हैं, क्योंकि वायु प्रदूषण जो है वो नवंबर से बढ़ना चालू हुआ था, 1 नवंबर से, और अभी तक जो है बढ़ा ही जा रहा है। कम की बात करें तो 50 से नीचे जब एक बार आता है तो उसे अच्छा माना जाता है, लेकिन 2 महीने बीत चुके हैं और अभी तक दिल्ली वासियों को एक भी दिन जो है साफ हवा नहीं मिल सकी है। विशाल, जिस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, इसको देखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से कौन से कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि स्थिति सामान्य हो? देखिए, फिलहाल अभी सरकार का मानना है कि दिल्ली में जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण की जो बड़ी वजह है वो दिल्ली में चलने वाली गाड़ियां हैं, क्योंकि गाड़ियों से जो प्रदूषण फैलता है वो सबसे ज़्यादा PM 2.5 और PM 10 में जाके कन्वर्ट होता है, जो कि सीधे तौर पर प्रदूषण बनाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए BS 6 से नीचे की जितनी भी कमर्शियल नॉन कमर्शियल गाड़ियाँ हैं उनके परिचालन पर दिल्ली NCR में रोक लगाई गई है। साथ ही साथ जो नॉन PUC वाली गाड़ियाँ हैं, यानी जिनके पास वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है, उन गाड़ियों को ईंधन नहीं दिया जाएगा किसी भी पेट्रोल पंप पर। यहाँ पर पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर CNG, तीनों जो है वो इन गाड़ियों को नहीं दिया जाएगा और साथ ही साथ इनका चालान भी काटा जाएगा। और दूसरे नियमों की बात करें तो स्कूलों को जो है 5वीं क्लास तक के स्कूलों को में शिफ्ट किया गया है। साथ ही साथ जो दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं उनमें लगभग 48,000 कमरे हैं। सभी स्कूलों की मिलाकर बात करें तो पहले चरण में 10,000 कमरों में भी टेंडर जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से पास किया गया है और जल्द ही इन कमरों में एयर प्योरीफायर लगाए जाएंगे। और दूसरी ओर ऑफिस की बात करें तो जो ऑफिस का टाइमिंग है उसको भी कहीं ना कहीं कम किया गया है। वर्क फ्रॉम होम पर ज्यादा उसको फोकस रखा गया है ताकि जितने कर्मचारी हैं वो 50% की क्षमता में ऑफिस आए और हर रोस्टर के हिसाब से, यानी हर दूसरे दिन साइकिल चेंज होता रहे। जो 50% लोग जिस दिन ऑफिस गए हैं अगले दिन उन्हें वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिले। तो ये कुछ खास कह सकते हैं पैतरे दिल्ली सरकार आजमा रही है ताकि प्रदूषण की रोकथाम हो सके और प्रदूषण से प्रभावित जो लोग हो रहे हैं उनका बचाव किया जा सके। विशाल, राजधानी दिल्ली के वो कौन से इलाके हैं जहां पर स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है? देखिए, अगर ताजा आंकड़ों की बात करें तो इस वक्त सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति नरेला में बनी हुई है, जहां पर एक्वा लेवल 418 है। और दिल्ली के जो अन्य हॉटस्पॉट हैं, 13 हॉटस्पॉट माने जाते हैं, आनंद विहार, वजीरपुर, मुंडका, पंजाबी बाग जैसे इलाके, इन इलाकों में भी एक्वा लेवल या तो 400 के पार है या फिर 400 के बेहद नजदीक बना हुआ है। और इन इलाकों में खास बात यह है कि ये सभी जो है बाहरी दिल्ली में आते हैं, कि यहाँ पर जो गाड़ियों का परिचालन है सबसे ज्यादा होता है। दिल्ली की गाड़ियां यहाँ से बाहर जाती हैं और बाहर की गाड़ियां दिल्ली में आती हैं। तो जब ये गाड़ियों का प्रवेश होता है तो जो प्रदूषण के कण है वो उसी बॉर्डर इलाके में ठहर जाते हैं। यही वजह रहती है कि इन इलाकों में एक्वा लेवल अत्यधिक पहुंच जाता है और ये हॉटस्पॉट बन जाते हैं। और फिलहाल इन इलाकों में सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि प्रदूषण को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी का छिड़काव किया जा सके, लेकिन उसके बावजूद हम कह सकते हैं सफल परिणाम अभी तक दिल्ली सरकार के हाथ नहीं लग पाया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विशाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।